2 दिन से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 56 घंटा होने जा रहा है। 56 घंटे में 9 घंटे पर डॉक्टर आना चाहिए, डॉक्टर नहीं आया। क्या रीजन है? उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसके लिए क्लस्टर के बारे में बता नहीं रहे और क्लस्टर ला नहीं रहे, क्योंकि उनको जो ये इनलीगल जो बिल्डर्स हैं उनको आप पैसा देते हैं, उनसे मोटी रकम कमाई जाती है, इलेक्शन का पूरा खर्चा निकलता है। मुंबरा प्रभाग के सहायक आयुक्त गणेश चौधरी जी की जिम्मेदारी है। आपने जो भूख हड़ताल यहाँ पे किया हुआ है, आपने प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो प्रशासन का कोई भी यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया है? प्रशासन का आदमी कैसे आएगा? यहाँ के नेताओं के दबाव में जो सहायक आयुक्त है गणेश चौधरी, अब आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन उसको शर्म आती है ना। इनलीगल बिल्डिंग में बनवाने में बहुत बड़ा हाथ है ना। अभी नया आया हुआ है, उसको फुर्सत नहीं है, बिल्डरों से मीटिंग करने में फुर्सत नहीं है, तो हमारे भूख हड़ताल पर कहां से आएगा? तो आपको लगता है मुंब्रा में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन या नेताओं की मिली भगत है? बिल्कुल 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 मिली भगत है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं और प्रशासन तो वही है, टीएमसी तो वही है असेंबली। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है? इसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट जरूरी है। अभी आपको मैं बता दूं, क्लस्टर डेवलपमेंट मुंबई में उसको बोलते हैं झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना। उसमें एरिया लिया जाता है, सेक्टर बनाया जाता है, 1 सेक्टर लेते हैं, 2 सेक्टर लेते हैं, 3 सेक्टर लेते हैं। उसमें चारों साइड से रास्ते रहते हैं, गार्डन रहता है, स्कूले की जमीन बनाया जाता है, जो सिस्टमेटिक ढंग से बनता है, उसको झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना बोलते हैं। और यही यहाँ पर क्लस्टर है। तो क्लस्टर का मतलब कि क्लस्टर जब यहाँ पर ला देंगे तो नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। अब नेता लोग क्या करते कि जाहिल, उनको शिक्षा से दूर रखते कि जाहिलपना, उनको सारी चीज बता देंगे तो उनकी गुलामी नहीं करेंगे ना, उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसके लिए क्लस्टर के बारे में बता नहीं रहे और क्लस्टर ला नहीं रहे, क्योंकि उनको जो ये इनलीगल जो बिल्डर्स हैं उनको आप पैसा देते हैं, उनसे मोटी रकम कमाई जाती है, इलेक्शन का पूरा खर्चा निकलता है। तो कहां से क्लस्टर के पीछे पड़ेंगे? उनको जनता की फिक्र नहीं है, उनको अपनी जेब पर फिक्र है कि हम बिल्डर को नाराज कर देंगे, क्लस्टर आ गया तो ये बिल्डर भाग जाएंगे। क्लस्टर जो स्कीम है वो मुंब्रा में आ चुकी है जी जी लेकिन लागू नहीं हुई है, जी। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसी स्कीम्स को लागू नहीं किया जा रहा है? आपको बताया ना कि अगर मुंब्रा में ला देंगे तो जो इनलीगल बिल्डिंग बन रही है वो बंद हो जाएगी। तो जब बंद हो जाएगी तो नेताओं की जेब कैसे भरेगी? तो अपने जेब के बारे में सोचकर नहीं ला रहे, उसको दबा कर रखे हुए हैं, फाइल नीचे दबा कर रखे हुए हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना काशिफ भाई के हमारे थाना जिला के प्रेसिडेंट हैं, उनके अगुवाई में यहाँ पर भूख हड़ताल हम लोग बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठी हुई है और आखिरी दम तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक क्लस्टर डेवलपमेंट योजना लागू नहीं होगी। हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं मिला कि ये लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई अधिकारी अभी तक आपसे मिलने नहीं आया है? देखो, 2 ऑफिसर हमको बुलाया था। हाँ। और जाकर हमने बात किया, और पलांडे ने हमको बुलाया था, हमने जाकर बात किया तो बोला कि साहब ऐसा करो, ये करो, हम ठीक है, हम आपकी मान रहे हैं, लेटर तैयार हो रहा है। अभी 10 मिनट में सहायक आयुक्त गणेश चौधरी आ रहे हैं, 25 मिनट में आ रहे हैं, कुछ देर में आ रहे हैं। बस आश्वासन पर आश्वासन। अभी तक हमारे यहाँ पर मेडिकल की कोई टीम नहीं भेजी गई। हमारे एक बंदा हमारा यहाँ पर सीरियस है, ठीक है,
क्यों? वो किसके दबाव में? सहायक आयुक्त गणेश चौधरी किसके दबाव में यहाँ पर नहीं आ रहा है? या तो बिल्डरों के साथ मीटिंग करने में भी बिजी हो? क्या वजह है? मैं तो पूछ रहा हूं ना कि आज हम ये 2 दिन से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 56 घंटा होने जा रहा है। 56 घंटे में 9 घंटे पर डॉक्टर आना चाहिए, डॉक्टर नहीं आया। क्या रीजन है? मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं, गणेश चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं, सहायक आयुक्त से, कि क्या रीजन है? क्यों आप नहीं भेजे डॉक्टर की टीम? यहां पर मरने का वेट कर रहे क्या है आप? कि बिल्डरों से मीटिंग करने में आपको फुर्सत नहीं मिल रही है? और जिस कार्रवाई पर जा रहे वहां पर दिखावे की कार्रवाई कर रहे, किसके दबाव में आप कार्रवाई नहीं कर रहे? वहां पर जिस बिल्डिंग पर जा रहे हैं, अनाधिकृत काम आपको रोकना है तो रोक क्यों नहीं रहे हो? क्यों काम चालू है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में क्या समझा जाए? गणेश चौधरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, सहायक आयुक्त साहब से, कि आप इसका जवाब दें कि अनशन पर बैठा हुआ, उपोषण पर बैठा हुआ इंसान, उसके पास आप जाकर कुछ भी नहीं रहे। और दूसरा कि जो हमारा अधिकार है कि जो भी अनशन पर बैठता है डॉक्टर की टीम भेजी जाती है सुबह और शाम, और 56 घंटा होने जा रहा है, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं आया है। तो हम क्या सोचेंगे? क्या उनका इरादा है? ये बिल्डरों से मिलकर हमें मरवाने का इरादा चल रहा है क्या उनको? ठीक है, हमारी टीम है, हम 2 आदमी 3 आदमी चल गए, लेकिन हमारे पीछे की टीम फिर हमारी जगह ले लेगी और ये अनशन चलता रहेगा। और टीएमसी प्रशासन और सरकार को मैं ये आग्रह करता हूं कि ये हमारी बात सुनी जाए और हमको क्लस्टर डेवलपमेंट योजना का हमको लाभ मुंब्रा वासियों को दिया जाए। और लिखित में चाहिए तो ही अनशन खत्म होगा, अन्यथा हमारा अनशन नहीं खत्म होगा। अनशन पे आप जो बैठे हुए हैं, आपने इसकी बाकायदा परमिशन ली होगी। जी जी। इसके बावजूद भी जो आप बता रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर की टीम यहाँ पे नहीं आई जैसा कि उनको आना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं आ रही है? ये टीएमसी की लापरवाही है, ये सहायक आयुक्त की लापरवाही है। ये बिल्डरों से मीटिंग करने में उनको फुर्सत नहीं मिल रही है और बहाना कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट वहां पर जा रहे तोड़ने के लिए बिल्डिंग का। आपको यहां पर आने के लिए बातचीत करने में शर्म आती है क्या, गणेश चौधरी जी? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उनको शर्म आती है क्या यहां पर आने के लिए? आप जवाब दो, क्या रीजन है आपको? आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे क्योंकि बिल्डर से मिले हुए हैं, कुछ नेताओं से मिले हुए हैं, और अगले भाग में इसका मैं पर्दाफाश करूंगा। कल परसों में आप आएंगे तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा और सबूत के साथ आपके साथ में रखूंगा, और इसका जवाब इस सहायक आयुक्त गणेश चौधरी जी देंगे। तो प्रशासन या के द्वारा आपको कुछ मिला कि वो कब आएंगे बात करने के लिए? क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है कि अगर आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है भूख हड़ताल के लिए, और एक जो बेसिक सुविधा होती है कि पीसफुल प्रोटेस्ट में डॉक्टर्स की टीम आती है जैसा आपने बताया, और यहाँ पे ना कोई डॉक्टर की टीम आई, और तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आपकी वो कब तक आने वाले हैं? कोई आपको कुछ आश्वासन कोई मिला? पता नहीं है। हाँ। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं गणेश चौधरी जी ने हमारी सुपारी तो नहीं ले लिया बिल्डरों के साथ मिलकर। क्या रीजन है, क्यों नहीं डॉक्टरों की टीम आई? जवाबदेही सहायक आयुक्त की होती है, टीएमसी की होती है। मुंब्रा प्रभाग के सहायक आयुक्त गणेश चौधरी जी की जिम्मेदारी है, और हमें कुछ हुआ तो ये उसके जिम्मेदार होंगे।